ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। कार्तिक मास की कथा 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन विधि भली भांति बताता हूँ। उसे तुम विधान सहित संक्षेप में सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वार का फूल और चौरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनावे। उसके चारों द्वारों पर मृत्तिका के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करे। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभायुक्त अच्छे प्रकार से अलंकृत उत्तम सर्व तो भद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त श्रीफल से शोभित हुए शुभ कलश स्थापन करे। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी जी सहित देव देवेश विष्णु भगवान की पूजा करे। व्रती पुरुष मंडप में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करे। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करे। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवेश श्री भगवान की सुवर्ण प्रतिमा बनवाकर नाना प्रकार से भोजन युक्त षोडश उपचार से पूजन करे। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगल करके जागरण करे। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, सांदोपासन आदि करे। तदंतर होम करे और ब्राह्मण को भोजन करा धन की सठता से वर्जित हो अर्थात लोभ को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। हे राजन, जिसने इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्ष में देवता और शेष नाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में शक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में जो विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता हुआ और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्रों का पाठ करता है वह वैष्णवों को संपन्न करता है, उसको विष्णु भगवान शालोक की मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता और स्वेच्छालाप अर्थात वृथा बकवाद को त्याग देता है, इन भावों से जो प्राणी हरि का उच्चारण करता है, दिन दिन उसका पुण्य कोटि कोटि तीर्थ यात्रा के समान कहा गया है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दे, क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे। जो इसमें दिया और होम किया हुआ तथा जप किया हुआ अक्षय फलदायक होता है। इसी से व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे और अस्तु देवा इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करें। देव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं के प्रियर्थ पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दे और उनको प्रणाम करे। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी और कपिला गौ का पूजन करे। पश्चात व्रत का उपदेश करने वाले गुरु की पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों को क्षमापन करावे। प्रार्थना का मंत्र, तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस व्रत से 7 जन्म के किए हुए मेरे पाप नाश को प्राप्त हो और मेरी पूजा से हमारे मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय मैं अति दुर्लभ वैष्णव स्थान प्राप्त करूं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमापन करा के और संपन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम दान करे। तब भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत भोजन करे। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ एक सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुण फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं और वे सदा पूज्य हैं तथा उनका मन स्वच्छ है, जन्म सफल है। जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं, देह में स्थित पाप उस व्रत के भय के कंपायमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है।
तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों का जो भक्ति से श्रवण और वैष्णव के आगे करते हैं वे सब पापों के नाश करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा।